नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेचुरल मस्ती में। सबसे पहले आप सभी को बधाई देना चाहता हूं, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में आप सभी को 15 अगस्त की उस रात की कहानी बताने जा रहे हैं जो 1947 ईस्वी में हुआ था। हिंदुस्तान के आज़ादी हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। साल 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। भारत की आज़ादी का दिन यानी 14 व 15 अगस्त की रात को लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। कोई घर का ताला लगाकर भाग रहा था तो कोई अपनी ज़मीन छोड़कर भाग रहा था, क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था उस दिन। इतिहास की एक ऐसी आज़ादी जिसमें मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन को देखा, जब एक झटके में करोड़ों लोग दो भागों में बट गए। जिन लोगों ने एक साथ भारत की आज़ादी का सपना देखा था, वही लोग अब एक दूसरे की जान लेने पे तैयार हो गए थे। किसी का घर धूं धूं कर जल रहा था तो कोई खून से सना हुआ सड़क पर जान बचाने की दुहाई मांग रहा था। स्टेशन पर रुकने वाली रेलगाड़ी यात्रियों से भरी हुई थी, लेकिन किसी का सिर धड़ से गायब हुआ था तो किसी का टांग, किसी का कान कट गया था तो किसी की छाती में छुरा लगा हुआ था। यह कहानी 14 अगस्त साल 1947 की रात, जब भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जिसमें भारत का भूगोल पलट के रख दिया। एक ओर जहां पर करोड़ों लोग आतिशबाज कर आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तो दूसरी ओर उसी रात हजारों लोगों के सर धड़ से अलग कर दिए गए थे। आज़ादी की रात को महिलाओं की आरबू तक लूट गई थी, बहन बेटियों के साथ हैवानियत की गई थी। आज भी बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि 15 अगस्त साल 1947 पिछले रात को क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। और सबसे बड़ा सवाल है कि आज़ादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया था। भारत की इस खौफनाक आज़ादी की जो कहानी है वो शुरू हुई थी सन 1945 के दौरान, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद ब्रिटेन में चुनाव हुआ था। उस दौरान के लेबर पार्टी ने चुनावी वादा किया कि यदि चुनाव में उसकी जीत हो जाती है तब वह भारत सहित बहुत से गुलाम देशों को आज़ाद कर देगा। ब्रिटेन में पार्टी की जीत हुई। वादे के मुताबिक फरवरी साल 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को इस काम के लिए भारत भेजा गया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए 3 जून साल 1948 का दिन तय किया, लेकिन इसी बीच अखंड भारत के लिए एक नई परेशानी मुंह खोले खड़ी हुई थी और वह थी जिन्ना की जिद। एक ओर तो लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून साल 1948 का दिन तय किया, तो वहीं दूसरी अखंड भारत में मुस्लिम लोग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए एक नए देश की मांग की। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूं कि यह वीडियो मापसा मार्केट गोवा का है और कुछ पुरानी यादें को लिए हम ताज़ा करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। यह मापसा के अधिकारी हैं जो आए हुए हैं भाषण देने के लिए और वह अपने जिद पर अड़ गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना को भारत के भूगोल को टुकड़ों करके एक नया देश चाहिए था और वह भी खास मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जिद पर पूरी करवाने के लिए समर्थकों को पूरे देश में उत्पात मचवा रखे थे। नए देश की मांग के बाद पूरे देश में दंगे की आग भड़क गई, जिनमें बंगाल और हैदराबाद की इलाका सबसे प्रमुख भाग। भारत के मोहम्मद अली जिन्ना ने हंगामा खड़ा किया था। वह
अंग्रेज़ों को बहुत पसंद आया। अंग्रेज़ों ने सोचा यह बहुत ठीक समय है जब भारत को आज़ाद करने के साथ साथ इसे 2 टुकड़ों में भी तोड़ा जा सकता है। फिर क्या था जो आज़ादी 3 जून साल 1948 को मिलने वाली थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने इसके लिए 15 अगस्त साल 1947 का दिन तय कर दिया। आपको जानना जरूरी है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त का दिन ही इसलिए चुना क्योंकि अंग्रेज़ों के मुताबिक यह दिन बहुत शुभ था। इस दिन यानी कि 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत में रहने वाले ज्योतिषाचार्य ने मुताबिक यह दिन बहुत अशुभ था। भारत में 15 अगस्त के दिन में बदलाव करने के लिए मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन किसी भी कीमत पर अपनी इनमें फेरबदल नहीं करना चाहता था। जिसके बाद भारत में रहने वाले ज्योतिषाचार्य ने बातचीत करके बीच का एक रास्ता निकाला। ज्योतिषियों ने मुताबिक आज़ादी के ऐलान को लेकर 14-15 तारीख को आधी रात का समय तय कर दिया। ज्योतिषाचार्य के अनुसार 14 अगस्त की रात 11:51 से 12:39 का मुहूर्त बेहद ही शुभ था। कारण अंग्रेजों के कैलेंडर के मुताबिक रात के 12 बजे के बाद अगला दिन तय किया गया। लेकिन हिंदी कैलेंडर के मुताबिक सूर्योदय के बाद ही दूसरा दिन शुरू होता है। इसके अनुसार यदि 14 और 15 तारीख के बीच की आधी रात को आज़ादी का ऐलान किया जाए तो सभी के मन की बात हो जाएगी। एक और भारत को जल्द से जल्द आज़ादी का चोला पहनना था तो दूसरी ओर मुसलमान लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना को मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए था और वहीं अंग्रेज़ों को जल्द से जल्द भारत को 2 टुकड़ों में बांटना था। इसके लिए अंग्रेज़ों ने सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक कसाई को भारत भेजा जिसका काम था भारत में एक लकीर खींचकर उसे 2 टुकड़ों में काट देना। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस इंसान को अंग्रेज़ों ने इस कार्य के लिए चुना था वह कभी भारत आया ही नहीं था। उसे ना तो भारत की भूगोल का पता था और ना ही भारत की सांस्कृतिक बनावट का, और उस आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे ही भारत के बीच लकीर खींच डाली। इसको पाकिस्तान नाम का एक नया देश बन गया और रात के 12 बजे के बाद यानी 15 अगस्त साल 1947 को भारत आज़ाद हो गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि दोनों ही देशों के बीच जो लकीर खींची गई थी उसे खींचने में 17 अगस्त तक का वक्त लग गया और आज़ादी की घोषणा के बाद शुरू हुआ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कत्लेआम। भारत की धरती पर लकीर खींच कर जैसे ही एक नया देश का ऐलान किया गया पूरा भारत दंगे की आग में जल उठा। भारत में रहने वाले बहुत से मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की जल्दी थी तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों को भगाने में सिलसिला शुरू हो गया। वे वही लोग थे जो एक साथ बैठकर भारत को आज़ाद करने का सपना देखते थे, लेकिन आज़ादी मिली कि वही लोग अब एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। भारत आज़ाद तो हुआ था लेकिन यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन था। विस्थापन उस मंजर को कहते हैं जब इंसान एक जगह से हटकर दूसरी जगह बसने चले जाते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त सबसे बड़ी कीमत हिंदुस्तान की महिलाओं को अपनी इज्जत गंवाकर चुकाई
जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बंटवारे को लकीर खींची गई और उसके बाद देश भर में जो टकराव उत्पन्न हुआ, उस टकराव में लाखों महिलाओं की इज्जत तार तार की गई। बदसलूकी की सीमा क्या होगी, इस बात का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की बस्तियों पर मुसलमानों ने कब्जा जमा लिया था। इतना ही नहीं, कब्जा जमाने के बाद मुसलमानों ने उन्हें वहां से भाग जाने की धमकी दी थी। अगले दिन की सुबह जब पाकिस्तान से चलकर एक रेलगाड़ी अमृतसर से रेलवे स्टेशन पर रुकी, बताया जाता है कि उस ट्रेन में बैठे यात्रियों में से किसी का सिर धड़ से अलग था तो किसी की आंतें बाहर आ गई थी। पूरी ट्रेन लहूलुहान थी, यहाँ तक कि रेलवे ट्रैक पर भी सिर्फ खून नजर आ रहा था। उसी दौरान पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ भागने वाले लोगों के मुताबिक जब वे लोग पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे थे तो रास्ते में उन्होंने बहुत सारे बच्चों को देखा जिसके साथ कोई भी नहीं था। लोग अपनी जान बचाकर सिर्फ भाग रहे थे। जो भी छूट रहा था वह सब कुछ छोड़कर भाग रहे थे, चाहे वो उनका खुद का बच्चा ही क्यों ना हो। पुरुष तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग भी निकले, लेकिन बेचारी महिला और बच्चियों उन हैवानों का सबसे आसान शिकार बन कर रह गई। 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे दिल्ली में जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी की घोषणा कर रहे थे, तो वहीं देश के एक ऐसे हिस्से में कत्ले आम हो रहा था। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली में जब आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस वक्त गांधी जी वहां के नदारत थे। देश में जब 15 अगस्त को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तब भी महात्मा गांधी वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर बंगाल में थे। बताया जाता है कि महात्मा गांधी ने नेहरू और सरदार वल्लभ पटेल को पत्र लिखकर कहा था कि मैं कैसे खुशी मना सकता जब देश में अपने ही लोगों को मार काट कर आज़ादी का जश्न मना रहा है। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, लव यू ऑल।